औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तो आज कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को कवर करवा दूं जिससे आसानी हो जाए समझने में कि कौन से हुरूफ जिनको हम शुरू में लिखते हैं तो वो पूरे लिखे जाते हैं और कौन से हैं जो बीच में रहते हैं तो पूरे होते हैं, कौन से हैं जो आखिर में रहते हैं तो पूरे होते हैं। तो यही सब आज बताऊंगी। सबसे पहले तो अलिफ से या तक आप लोगों ने जान लिया है कि अलिफ से या तक के हुरूफ को किस तरह से लिखा जाता है। हिंदी से भी देख ली और उर्दू से भी देख ली। अब कुछ हुरूफ ऐसे हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अलिफ, फिर वाव, फिर अच्छा 1 मिनट, वाव बाद में दूंगी। अलिफ के बाद बा ता सा जीम हा खा छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए दाल, इसके बाद देखिए जाल, इसके बाद रा, इसके बाद जा, रा जा, सीन शीन सौद दौद तौ ज़ा, आइन गैन छोड़ देंगी। इसके बाद डायरेक्ट आना है किस पर, वाव पर। ठीक है। अब यही जो 6 हर्फ मैंने लिखे हैं इन्हीं के बारे में पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अलिफ के बारे में मैं बताई भी थी कि अलिफ जब शुरुआत में रहेगा, जब फर्स्ट में अलिफ आ जाए तो क्या करना है कि अलिफ को अलग से लिखना है। जैसे मैं लिखूँगी अहमद, अलिफ हा मीम दाल, अहमद। ठीक है। अब अगर मैं इस अलिफ को हा से मिला कर के लिखूँगी तो क्या अहमद पढ़ने में आएगा? बताएं। नहीं अपने नहीं आएगा। देखिए अगर मैं मिला दूँ तो ये कैसा बन जाएगा, ये लाम बन गया ना, ये अलिफ तो लाम बन गया जब हमने इसको मिला दिया। तो अलिफ जब भी शुरुआत में हो किसी भी लफ्ज़ के तो अलिफ को हम लोगों को आखिर अलग ही रखना है। लेकिन यही अलिफ अगर बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे कि अहमद के बजाय अब मैं लिखती हूँ हामिद, हामिद। ठीक है। तो हामिद में आप देखिए अलिफ से पहले एक हर्फ है हा, तो अलिफ से पहले हा है इसीलिए हमने अलिफ को मिलाया। लेकिन अलिफ के बाद मीम भी तो है, इस मीम के साथ हमने अलिफ को क्यों नहीं मिलाया? कोई बता सकती हैं? अगर मैं हा अलिफ मीम और दाल सबको साथ में लिख दूंगी तो क्या ये हामिद पढ़ने में आएगा? नहीं है ना। हम लोगों को पढ़ना क्या था, हामिद पढ़ना था। तो हामिद पढ़ने के लिए अलिफ को अलग रखना पड़ेगा ना मीम से। तो बस इतना ध्यान रखें, अलिफ से पहले कुछ भी आता है आप उसके साथ अलिफ को मिला सकती हैं। अलिफ के बाद कुछ भी आए आपको अलिफ को अलग रखना है। ठीक है। अब अलिफ चाहे बीच में हो चाहे लास्ट में हो, शुरू में है तो ये तो क्लियर है कि शुरू में अलिफ आ रहा है तो अलिफ को आपको अलग ही लिखना है, साथ में नहीं लिखना। अब अगर बीच में अलिफ आ रहा है तो अलिफ के बाद वाले हर्फ को अलिफ से अलग रखना है। अलिफ से पहले वाले हर्फ के साथ अलिफ को मिला सकते हैं। इसी तरह अलिफ अगर लास्ट में आए, बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि जैसे मैं लिखती हूँ खाना, खाना। आप देखें 2 अलिफ है ना इसमें, हे के बाद भी अलिफ है, नून के बाद भी अलिफ है। और इन दोनों अलिफ को मैंने क्या किया है, अलग अलग ही रखा है। अलग कैसे रखा है कि अलिफ जो है इससे पहले हा है तो हमने खाना लिखी हूँ मैं, तो खाना में भी एक चीज़ गौर कीजिए, अलिफ से पहले हा है तो अलिफ को मिला करके लिखी हूँ, अलिफ से पहले नून है तो मिलाई हूँ। लेकिन इस अलिफ को मैंने नून के साथ नहीं ना मिलाया, बोलें
इस अलिफ को नून के साथ तो नहीं ना मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने खा को मिला दिया नून से तो ये खेलना हो गया, ये खाना नहीं रहा, खिलना हो गया, है ना। तो इसको ख्याल रखना है हमेशा उर्दू लिखते वक्त, पढ़ते वक्त, कि अलिफ से पहले कितने भी हुरूफ आ जाएंगे आप उसको मिला सकती हैं, है ना। लेकिन अलिफ के बाद कोई भी हर्फ आएगा आप नहीं मिलाएंगी। मतलब अलिफ है, अलिफ से पहले आप मिला सकती हैं, अलिफ के बाद आप नहीं मिला सकती। ठीक है, अलिफ के बाद नहीं मिलेगा, अलिफ से पहले मिलेगा। बात क्लियर हुई? बोलें। क्लियर हुई? अब अलिफ के बाद क्या है? दाल है। तो चलिए दाल का देख लेते हैं। दाल, कोई ऐसा लफ्ज़ बताइए जिसके शुरू में दाल आता हो। दवा। दवा। दाल, वाव, अलिफ। बोले, देखें आपने कैसा लफ्ज़ बताया। तीनों हर्फ अलग अलग हैं, तीनों किसी से नहीं मिल रहा। तो ये भी बहुत अच्छा आपने लफ्ज़ बोला कि ये जितने हुरूफ हैं ना यहाँ पर, ये 6 के 6, ये भी आपस में एक दूसरे के बाद आते हैं ना अगर, तो इनको भी नहीं मिलाएंगे आपस में। देखिए दाल, वाव, अलिफ, तीनों को मैंने अलग लिखा। अगर मिला दूँ, दाल के बाद वाव को मिला दूँ, फिर अलिफ को। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि ये दवा जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसमें दाल, वाव, अलिफ तीनों को अलग अलग लिखना है। अगर हम दाल के साथ वाव को मिला दें, वाव के साथ अलिफ को मिला दें, तो ये कुछ और ही बन जाएगा, ये दवा नहीं रहेगा। तो इस तरह के अल्फाज, अगर हुरूफ अगर आपस में भी आते हैं, इन 6 में से कोई भी अगर आपस में भी साथ में आते हैं तो भी इन सबको अलग अलग रखना, सेपरेट रखना है। और अगर किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ ये हर्फ मिल जाए तो उसमें भी ये चीज़ देखनी है। तो ये तो दवा आपने बताया। इसके अलावा कोई लफ्ज़ जैसे कि दावत, ठीक है, दाल से, दाल, आइन, वाव, ता, ये है दावत। अब यहाँ आप देखें, दाल के बाद आइन है, तो मैंने दाल को आइन से नहीं मिलाया। वाव के बाद ता है, मैंने ता को वाव के साथ नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि दाल को अगर मैं आइन से मिला दूँ तो देखिए क्या बनता है, और वाव को फिर ता से मिला दूँ तो देखिए क्या ये पढ़ पा रही हैं? नहीं पढ़ पाएंगी। तो इसीलिए ये जो हुरूफ जो मैंने दिखाए हैं, ये 6 हर्फ, ये अपने से पहले वाले हर्फ के साथ तो मिल सकते हैं, बाद वाले के साथ नहीं मिलेंगे। दाल के बाद आइन है तो नहीं मिलेगा आइन दाल के साथ। वाव के बाद ता है तो ता नहीं मिलेगा वाव के साथ। लेकिन ये वाव से पहले आइन था तो वाव को आइन के साथ मिलाना ये दुरुस्त था, क्योंकि वाव में कोई कमी नहीं आ रही है ना। लेकिन अगर वाव को ता से मिला दूँ, दाल को आइन से मिला दूँ तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब ये जो 6 हर्फ हैं ये सब अपने से बाद वाले के साथ नहीं मिलेंगे, पहले वाले के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, पहले वाले के साथ आप मिला सकती हैं, बाद वाले के साथ नहीं मिलाएंगी। बात समझी? अब कुछ हर्फ कुछ बताएं, कोई सा भी हर्फ बताएं आप लोग। दूसरा दिन। दिन भी तो वही बात हुई ना, दाल, नून, दिन। दाल को नून के साथ मिला सकती हैं? नहीं ना। लेकिन नून को दाल के साथ मिला सकती हैं। नून पहले है तो दाल मिलेगा, दाल पहले है तो नून को नहीं मिलाएंगे। जी अपी। ज़ूबिया क्या कह रही थी? बाजी आपने कहा था ना कि कोई और दूसरा लफ्ज़ बताओ, तो मौजू। मौजू, देखिए मौजू, देखें यहाँ पर भी आप, वाव मीम के साथ मिला है क्योंकि वाव से पहले है मीम, है ना। लेकिन वाव के बाद द्वाद है तो द्वाद को मैंने वाव से अलग रखा। इसी तरह वाव से पहले द्वाद है
तो वाव से पहले द्वाद होने की सूरत में वाव को मिलाया है, लेकिन वाव के बाद आइन है तो आइन से नहीं मिलाया गया। ठीक है, क्योंकि अगर मिला देंगे तो आप लोगों को मालूम ही है कि ये मौजू तो नहीं रहेगा, भले कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कि ये जो हुरूफ मैंने लिखाए हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से इसको लिख दूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो। देखें, ये अलिफ, दाल, जाल, रा, जा, वाव। ठीक है, इनको कब मिलाएंगे और कब नहीं मिलाएंगे? तो अगर इनसे पहले कोई हर्फ आता है तो हम मिला सकते हैं, इनके बाद कोई हर्फ आएगा तो हम नहीं मिलाएंगे। ठीक है, बाद वाले हर्फ से इनको नहीं मिलाएंगे। और इन्हीं में से अगर हर्फ बना लिए, लफ्ज़ बना लिए जाए, जैसे दवा बनाया था, आपने दवा बताया, तो दाल, वाव, अलिफ, 3 चीज़ें थी इसमें से, तो तीनों को हमने अलग रखा है क्योंकि ये तीनों ऐसे हर्फ हैं कि जिनको मिला करके नहीं लिखा जा सकता। मिला करके लिखेंगे तो जो आप लिखना चाहती हैं वो कभी भी नहीं लिख पाएंगी। उर्दू लिखने में, अरबी लिखने में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अरबी और उर्दू जो हैं इनमें हुरूफ पूरे पूरे नहीं लिखे जाते हैं हमेशा। अगर आखिर में आ जाए कोई हर्फ तब तो पूरा लिखेंगे, लेकिन बीच में आता है तो पूरा नहीं लिखते। और कोई डाउट हो किसी को इस चीज़ में तो पूछ सकती हैं।